युक्ताम न पदयुक्त दर्श्यम। कहाँ है राम भैया, मुझे उनके पैर छूना है। भैया राम कहाँ है, इतने दिन हो गए राम जी से दूर हुए, न पिता का ध्यान, न माँ का ध्यान, न लक्ष्मण का, और गुरु जी का भी नहीं। राम 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 राम। अब सारी जनता जो है देख रही है भरत की ओर, पर कोई कुछ कहता नहीं है। भरत अयोध्या के महल तक चले गए, पूरा गांव सुमसाम। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आऊं और भैया राम मुझे लेने घर के बाहर न खड़े होते, ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे ज्यादा विश्वास करते थे भरत किसके ऊपर, कौशल्या के ऊपर। वहीं गए, कौशल्या के महल में गए, कौशल्या का रूप देखा तो कुछ तो समझा भरत ने। थोड़ी में हाथ डालकर गले से मिलकर कहा, मां तुम ही हो जो मेरे दिल का भाव समझ रही हो, मुझे सच बताओ क्या हुआ है। भैया कहां है, भाभी कहां है, लक्ष्मण दिख नहीं रहा, पिताश्री नहीं है, राजगद्दी राज्यसभा सब सुनी पड़ी है, क्या हुआ है, कुछ तो कहो। कौशल्या आंसू भर लाई, बच्चे को गोद में भर के रोने लगी। कैसे बताऊं पुत्र को कि तेरी मां की वजह से ये हुआ, नहीं बताया। कौशल्या कुशल थी ना, इसलिए नहीं बताया। कौशल्या ने कहा यह विधि का विधान है। कौशल्या बता नहीं पा रही है, मां है ना, ज्ञानी है, तो क्या हुआ। गुरु वशिष्ठ जी आए, कौशल्या और भरत को अलग अलग किया, आंसू पहुंचे। भरत को साइड में लेकर कहा, पुत्र तुम्हारे पिता राजा दशरथ नहीं रहे, आज तीसरा दिन है, उनका शरीर महल में पड़ा है। भरत ने सुना जरूर गुरुजी के मुंह से कि पिताजी नहीं रहे, पर कुछ टेंशन नहीं लिया। केवल एक ही टेंशन, भैया कहां है, राम कहां है, राम कहां है, राम कहां है। पिताजी का ऐसा हुआ है, राम कहां है, फिर भैया कहां है। वशिष्ठ जी ने कहा कि बताना ही पड़ेगा। बंधुओं, जीवन में गुरु क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है। घर में जब ऐसा संकट आता है ना, तो घर के लोग तो मर ही जाते हैं बिना मरे। ऐसी जरूरत में, ऐसी स्थिति में कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी ही तुम्हें संभाल सकता है और सबकी देख रेख कर सकता है और यथार्थ विधि से सबका कल्याण भी कर सकता है। अगर आज वशिष्ठ ना होते तो भरत न जाने कौन सा बम फाड़ता, भगवान ही जाने। वशिष्ठ ने सब कथा सुनाई, पुत्र क्रोध को शांत करो और तीव्रता दुख की मत करो। विधि का विधान, कैकेयी माता के वचन को पूरा करने में राजा दशरथ ने, राम को राजा बनाना था, राम राजा बने नहीं। तुम्हारी मां कैसे अचानक उनका स्वभाव बदल गया और तुम्हें राजा बनाने की जिद करने लगी, तो आपको राजा बनाने की बात भी फिक्स हो गई। पर उन्होंने आखिर में एक शब्द ऐसा कह दिया कि राम को 14 साल का वन भेजो। तो राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन चले गए और आज राम जी को भी चौथा दिन है और 3 दिन तुम्हारे पिता को गए हो गए। बड़ी समस्या आ चुकी है पुत्र, इस समय क्रोध मत करो, शांत होकर पहले अपने पिता का दाह संस्कार करो और फिर हम सब लोग वही करेंगे जो तुम चाहोगे। पर भरत तो बिल्कुल कूद रहा है, ना मैं मार डालूंगा उसे। अब भरत अपनी मां का दुश्मन हो गए, वो मेरी मां नहीं हो सकती है, जो राम की नहीं वो मेरे किसी, वो मेरी मां नहीं है, वो मेरी मां नहीं, मैं उसका मुंह नहीं देख सकता। और मुझे मत कहो तेरी मां मेरी, वो मैं मेरी मां है ही नहीं, वो तो राम की मां थी, राम की नहीं हुई है तो वो मेरी क्या होगी। श्राप दे दिया भरत जी ने अपनी मां को। श्राप क्या दिया, बधितोर भास्करम तृष्टाम आभ्याम लघुमानव यधरस्ततिष्ठ धेनूनाम प्रपादयुक्तम उत्तिष्ठताम। जो प्राणी उगते हुए सूर्य की तरफ खड़े होकर के पेशाब करता है
या बैठी हुई गाय में लात मार के उठाता है, उसको जो ब्रह्म पाप लगे वही उसको पाप लगना चाहिए जिसने मेरे भ्राता राम को वन भेजा है। वशिष्ठ मुनि ने मुंह पकड़ लिया, पुत्र भरत, भरत ये श्राप ऐसा मत दो, तुम्हारी वाणी सत होगी, ये सब तुम्हारी मां को लगेगा, ऐसा मत करो पुत्र। समझो जो कुछ हुआ है वो सब भगवान की विधान से हुआ है। पहले अपने पुत्र होने का धर्म निभाकर पिता का संस्कार करो, और हम वचन देते हैं कि हम राम को वापस लेके आएंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। तब भरत जी की कुछ समझ में आया। भरत जी ने पिता राजा दशरथ को अंतिम संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद तत्काल कहने लगे चलो राम जी को लेने चलो। विश्वामित्र माफ करना, वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र कम से कम 10 दिन शोक करो फिर चलेंगे। 10 दिन जो कर्म होते हैं सब कर्म किए गए। गाय की पूजा हुई, दीन दुखी ब्राह्मणों को भोजन कराया, और ये विधि करके संपूर्ण अयोध्या भरत के साथ चल पड़ी। कैकेयी की हिम्मत नहीं हो रही है जाने की और न रुकने की। कैकेयी मझधार में है, न इधर न उधर। जब आदमी स्वार्थ में आकर के भगवान के साथ या किसी अच्छे के साथ ऐसी गद्दारी करता है तो आगे भंवर में वो खुद ही पड़ जाता है। कैकेयी रो रही है। अब कैकेयी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कैकेयी कह रही है कि मेरे पेट से पैदा हुआ मेरा मुंह देखना चाहता नहीं, और जिसे मैंने वन भेज दिया है वो एक शब्द में सब छोड़ के चला गया। मैं कहां जाऊं? जिस राम की वजह से भरत मुझे चाहता था, आज वो राम चला गया तो भरत ने भी मुझे मां नहीं माना, और मैं मां अगर नहीं हूं तो मैं तो मर जाऊं। मैं क्या करूं? अब कैकेयी को राम की याद सता रही है। सम्मा सम्मा में रंग आता है, सम्मा बुझ जाने के बाद। जब कोई हमारे बीच में रहता है तब तो कुछ लगता नहीं, पर जब वो हमसे दूर चला जाता है फिर लगता है। अब कैकेयी को राम की पहचान हो रही है कि राम कैसे हैं और भरत कैसे हैं, मेरा पुत्र कैसा है। वो तो राम का ही है, मेरा कोई नहीं इस घर में, और मेरा जो था मैंने उसे खुद के हाथों से बाहर कर दिया। मेरा तो राम ही रखवाला था और वो वही मेरी केयर करता था, और मैंने क्या कर दिया। अब तो रो रही है कैकेयी। अब कैकेयी ये सोच रही है कि क्या हो रहा होगा राम सीता का। वो तो ऐसे सुख में रहते थे, वो जंगल में कैसे रहते होंगे, सीता कैसे रहेगी। मैंने बड़ा अपराध किया कन्या के ऊपर, मेरी तो कन्या भी नहीं थी। राजा जनक हमें क्या कहेंगे। अब सब कुछ याद आ रहा है। देखिए आदमी स्वार्थवश जब गलती करता है ना तो बाद में पछताता खूब है, फिर वो खूब पछताता है मैंने गलती किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आदमी जब अज्ञान में मतलबी हो जाता है तो थोड़े दिन उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, दिन 2 दिन। गलती पर आदमी स्वयं पश्चाताप करता है। रो रही है, पर कौशल्या तो कौशल्या है। कौशल्या ने कैकेयी को बगल में दबाया और कहा बहन तेरा क्या दोष है इसमें, ये तो सबके कर्मों का दोष है, तेरा कोई दोष नहीं है। तू चल, तू जानती ना राम को, राम तुझसे मुख नहीं मोड़ेंगे। राम जैसे पहले थे वैसे ही है राम तेरे लिए, तू चल। कैकेयी को छुपाकर रथ में बिठा लिया कौशल्या ने। बोलो किसी के पुत्र को वन भेजने के बाद उसकी माँ कैकेयी को क्या करती, पेट्रोल डाल के कब की जला देती कोई होती तो आप में से। सिया राम लखन मेरे बेटा। कैकेयी अब रथ में रो रही है और कल्पना कर रही है, सिया राम लखन मेरे बेटा,
किस हाल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। सिया राम लखन मेरे बेटा किस हाल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे बहू और बेटा, मेरे बहू और बेटा, मेरे बहू और बेटा, मेरे बहू और बेटा। कौशल्या के गले से लिपट गई और कह रही है, पछता रही हूँ आज मैं घर से निकाल के, पछता रही हूँ आज मैं घर से निकाल के। पछता रही हूँ आज मैं घर से निकाल के, पछता रही हूँ आज मैं घर से निकाल के। ये कर्म किया है मैंने सब देख भाल के, ये कर्म किया है मैंने सब देख भाल के। मेरे बहू और बेटा, मेरे बहू और बेटा, मेरे बहू और बेटा, मेरे बहू और बेटा। सिया राम लखन मेरे बेटा, सीताराम लखन मेरे बेटा, किस हाल में होंगे, किस हाल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। भरत ने सुमंत जी से पूछा, सुमंत जी आपके प्राण क्यों नहीं निकले जब राम को आप ले जा रहे थे? तो सुमंत जी रो रो कर चुप हो गए, कुछ कह नहीं सकते। सब रथ में बैठ गए, पर भरत रथ में नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? अगर स्वामी को मनाने जाना है तो राजा बन के नहीं, भिखारी बन के जाना चाहिए। भरत जी पैदल पैदल जा रहे हैं। पता चला कि भरत आ रहा है निषाद राज को। चक्रवर्ती राज्य था तो पताका लहरा रहे थे रथों पे, तो झंडे अगर लहरा रहे हैं रथों पे तो ये माना जाता था कि ये लोग जो है सेना लेकर आ रहे हैं, युद्ध होगा। तो निषाद को ऐसा लगा कि जिसकी मां इतनी बुरी है उसका बेटा कितना खराब होगा। तो सारी सेना खड़ी कर दी कि आक्रमण कर देना, मार डालना भरत को। सारी सेना अयोध्या की नष्ट कर देना। इन पापियों का पेट नहीं भरा अभी तक। राम को वन भेज दिया, वो चैन से जहां भी होगा वहां भी मारने लड़ने जा रहे हैं, ऐसा मन में भ्रम हो गया निषाद के। निषाद ऊंचे स्थान पर खड़े थे सेना लेकर, तो दूर से समझ में आया तो सेना खड़ी की। निषाद ने कहा कि अपनी तरफ से बाण चलाना नहीं,
पहले देखने दो, नजदीक आने दो, वो क्या करते हैं। त्रविधम न दृश्यम न पादमूलम, जिसके लिए निषाद के मन में कपट और दुश्मनी आ रही थी, उसको पैदल निहत्थे देखा। भरत को रथ में देखा, दूरबीनें लगाई, उस समय भी हुई थी। तो वशिष्ठ मुनि रथ में बैठे हैं, कौशल्या रथ में बैठी है, सुमित्रा केकई सब बैठे हैं, पर भरत और शत्रुघ्न दोनों पैदल पैदल जा रहे और रो रहे। निषाद ने निकट से देखा कि रो रहे हैं सब, तो कान पकड़ के मरोड़े अपने और कहा कि सब लोग फेंक दो हथियार, जो हम सोच रहे थे वो सत्य नहीं था, सच कुछ और है। सुमंत जी ने भरत जी को सब दृष्टांत कह दिया था कि राम जी के लिए निषाद ने ये सब किया था। तो भरत जी सबसे पहले निषाद के चरणों में लेट गए, प्रणाम किया और कहा, अरे भैया निषाद, मैं वह पापी भरत और मैं दुर्भाग्य से भरा हुआ भरत, इतना मैंने पाप किया है कि मैंने ऐसी औरत के पेट से जन्म लिया, जिसने मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे भ्राता को वन भेज दिया। तुम कितने महान हो, तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुमने भगवान के लिए कुछ तो किया और तुम्हारे यहां भगवान एक दिन रुके। मेरा तो भाग्य इतना फूटा है कि प्रभु ने मुझे बताया तक नहीं और मुझे तो पूछा ही नहीं। निषाद के गले लग लग के रो रहे हैं और कह रहे हैं तुम बहुत धन्य हो। सुमंत जी ने वो भी बताया, पत्थर, ये पत्थर वो है जिस पे राम जी रात भर सोए। भरत जी ने पत्थर को प्रणाम करके उठाकर वस्त्र से ढक कर रथ में रख लिया। क्यों? भरत ये सब जानते हैं कि उनके शरीर से जो कुछ धरती पर छू जाता है वो साक्षात राम ही बन जाता है। तो ये दुनिया में जितने पत्थर हैं सब ये राम का ही रूप है। मूर्ति बन गई फिर तो कहना क्या। भरत चल पड़े, केवट के पहुंचे पास। भरत ने केवट को प्रणाम किया और सब चीजें वही की। केवट जब देखने लगे कि ये सब लोग रो रहे हैं, गलती हुई है सबसे, तो पश्चाताप कर रहे हैं, सबको जल्दी से पार उतारे। तो केवट की जो नाव है जिसमें राम गए हैं, भरत उस नाव में नहीं बैठे। और भरत ने कहा, भैया केवट, हम आपको सोने की नाव दे सकते हैं, पर इस नाव में किसी का चरण नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें तो लक्ष्मी नारायण के चरण पड़े हैं ना। तो अब किसी यात्री पापी के पैर मत डालो, आप हम सब नाव देंगे। भरत ने नाव को भी रिजर्व कर दिया, रख दिया। दूसरी नौकाओं से गंगा पार हो गए और भरद्वाज का आश्रम थोड़ा सा ऊपर था पहाड़ पर। तो दूर से लक्ष्मण को नजर पड़ा कि पब्लिक आ रही है, रथ आ रहे हैं और झंडा तो अयोध्या का है। लक्ष्मण के मन में भी वही क्रोध भरत के लिए जो निषाद के था। धनुष उठा लिया अचानक और तान कर मारने के लिए आतुर हो गए। जिंदा नहीं छोड़ूंगा भरत। राम को पता चला लक्ष्मण को क्या हो गया है। आए, लक्ष्मण का धनुष बाण सब छिना लिया। क्या हुआ है? किस पर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो? कहा, देखो भैया, उसकी मां ने तुमको वन भेज दिया और वो खुद सेना लेकर यहां भी हमसे लड़ने आ रहा है। वो इतना मतवाला हो गया है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज उसको। भरत का नाम सुनते ही राम खड़े होकर जब देखा रथ और भरत सबको, तो लक्ष्मण को कहा, मूर्ख, तूने भरत के ऊपर संशय करके अपनी भक्ति में दाग लगा लिया। लगता है तू मेरा भक्त नहीं है। तू जानता नहीं भरत कौन है।
तू गद्दारी कर सकता है मेरे साथ, पर मेरा भरत कभी गद्दारी करने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी को जब राम जी ने ऐसे शब्द बोले कठिन, तो लक्ष्मण धरा का धरा रह गया। तब राम जी ने कहा कि देख भरत पैदल आ रहा है। तो यहां भरत जी को राम जी ने संत की उपाधि दी है कि भरत संत है। उसे धन दौलत वैभव सम्मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, बचपन से हम जानते हैं। नजदीक हो गए, भरत लक्ष्मण आदि सबका मिलन हुआ। भरत जी चीख कर रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और पागलों की तरह एक ही बात बार बार कह रहे थे, भैया मेरी मां के साथ मैं नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया है। आप मेरा विश्वास करो, मैं आपका हूं। मेरी मां ने जो किया है, मैंने मां का त्याग कर दिया और मैंने उसे श्राप दे दिया। मुझे शरणागति दो, मैं सब छोड़कर आपके साथ रहने के लिए, आपको लेने के लिए आया हूं। उस राज्य पर, उस गद्दी पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। मैं तो आपके चरणों का दास। रथ से वशिष्ठ मुनि निकले, राम जी ने प्रणाम किया, भरद्वाज जी ने भी, लक्ष्मण ने, सबने। फिर कौशल्या निकली, सुमित्रा, और डर डर के कैकेयी भी बाहर आ गई। कौशल्या निकाल के ले आई, चलो। तो राम जी ने सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया। वैसे धर्म तो यही है कि बड़े को प्रणाम पहले करते हैं। कैकेयी को राम जी ने हृदय से लगा लिया, भर लिया। कैकेयी जो कल्पना कर रही थी, सारी कल्पना खत्म कर दी। सारी कल्पनाएं मेट दी राम जी ने। राम मुझे देखेगा नहीं, राम नफरत करेगा, सब कुछ सोच खत्म कर दी राम जी ने। और कहा, मां मेरे प्रति तनक भी खेद मत करो, मेरा तो रोम रोम आपका ही है। सारे लोग बेहाल हो गए। अब कोई शेष नहीं रहा जिसके आंसू बह रहे हो। इतने ज्ञानी वशिष्ठ जी रोने लगे। अंतिम वशिष्ठ और केशवी ने मिलकर कहा, राम अगर तुम ऐसे ही दयालु हो, सबको जीवित चाहते हो, तो चलो लौटकर। अभी तक किसी ने बताया ही नहीं कि पिता नहीं रहे। पर राम जी ने तो अंतर्यामी सब भांप लिया अपनी मांओं का भेष देखकर। पिता के लिए शोक करने लगे। कौशल्या वशिष्ठ सब समझाने, और कहा, राम चलो बस,
तुम्हारे बगैर अब कोई रह नहीं सकता। राम जी ने सबको अलग अलग समझाया। भरत को उठाकर हृदय में रखा और गोद में बैठ के लेकर और समझाने लगे सब बात। कहा, पुत्र, तुम सब जानते हो, ज्ञानी हो, हमारे कुल का और हमारे वंश का धर्म है माता पिता के वचन का पालन करना। और आज वचन टूट गया तो पिताजी तो चले गए, और मरने वाले का वचन पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए भरत, अगर तुम मुझे बड़ा मानते हो और उस राज्य का राजा मानते हो तो राजा का आदेश है कि तुम सबको लेके लौट के जाओ और मेरा आदेश मान करके उस अयोध्या की सेवा करो। 14 वर्ष पिता की आज्ञा का पालन करके हम यूं ही लौट के आएंगे और सब साथ मिलकर रहेंगे। कोई मार्ग दिखता नहीं किसी को। बहुत कुछ लिखा है रामायण में। तो कहते हैं कई माताएं गर्भवती थी, उनके गर्भ गिर गए। भरत और राम जी का ये देख करके दशा, इतना दुख हुआ कि गर्भपात हो गए, बच्चे गिर गए पेट से। पर राम जी ने वचन और मर्यादा का पालन करते हुए सबको समझाया और कहा, गुरुदेव आप रास्ता निकाल। हम तो सब बहक गए। अब राम कहते, मुझसे भी नहीं रहा जाता, मैं भी अब अलग नहीं रह सकता, पर आप परिवार का पालन हो और धर्म की रक्षा हो, वचन का पालन हो, ऐसा कुछ करो। तो वशिष्ठ जी ने मार्ग निकाला, सबको समझाया, सबको धैर्य बंधाया और राम जी से कहा, राम, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि गुरु की और भगवान की जो चरण पादुका है उसको ही पूर्ण ब्रह्म मान करके उनकी सेवा पूजा मानकर करना चाहिए, तो साक्षात हमें उसका ही फल मिलता है। तो तुम अपने चरणों की पादुका हमें दो, भरत को, और भरत इन चरणों में ही आपको देखेगा और इन चरणों से अयोध्या का पालन हो जाएगा। तो श्री भरत जी को राम जी ने अपनी चरण पादुका दे दी और आज से भरत जी चरण पादुका को सिर पे धारण कर लिए। राम आज से पूरी तरह पैरों से नंगे हो गए। भरत जी लौटे तो चरण पादुका को गंगा स्नान कराया, गंगा से अभिषेक हुआ और स्थापना हुई आके अयोध्या में गद्दी पर। भरत ने वशिष्ठ जी के सामने गद्दी पर रख के पादुका को व्रत लिया कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वन में हैं और मैं महल में हूं, पर गुरुदेव इन चरणों की शपथ लेकर कहता हूं कि जिस तरह राम सीता जी के भाभी के साथ रह के ब्रह्मचारी हैं, वैसे ही भरत भी अपनी पत्नी के साथ इस महल में इसी धर्म का पालन करेगा। भैया राम कंद फल पत्तियां खाएंगे, भरत भी उसी का आहार करेगा। राम जमीन पर सोएंगे तो भरत भी जमीन पर ही सोएगा, और जो कुछ होगा वो चरण पादुका से शासन चलेगा और मैं समाज की सेवा करूंगा। यह कहकर के भरत ने चरण पादुका की स्थापना कर दी और अयोध्या में सकुशल सब चलने लगा। और श्री भगवान राम भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लेकर के आगे की तरफ प्रस्थान करने लगे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।